जय हिंद दोस्तों। ये हमारी क्लास 10वीं है। इसके बाद हमारी करंट अफेयर की क्लास केवल 2 बचती है। हमारे पूरे वर्ष का करंट अफेयर केवल 12 क्लासों में पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारा पेपर कोई फाइनल डेट नहीं आ जाती, हम लोग बिल्कुल 15 दिन पहले तक का भी कवर करेंगे करंट। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, धीरे धीरे बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ते चलना है। और लगभग हमारे 400 प्रश्न पहुंच चुके हैं। मैंने बोला था कि 500 प्रश्नों में हमारे पूरे वर्ष का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। आप लोगों को एक बात और रखनी है, जो भी साथी नए जुड़ते हैं हमसे, उनको कोशिश करना है कि पिछली क्लास में भी आप लोग देख लें। उसका आप लोगों का एक फायदा ये होता है कि मैं कई प्रश्नों को डिस्कस करता हूं और जो हमारे बेसिक जीके के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और करंट के से भी, तो आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें याद रह जाएंगी समझाने के तरीके से। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो भी हमारी धर्म की क्लास अभी चल रही है, उसमें यदि आप लोगों को कुछ लगे कि कुछ सुधार की जरूरत है तो आप लोग बिल्कुल सलाह दे सकते हैं। बाकी मैंने बोला था कि एक पढ़ाने का प्रोफेशन अलग होता है और एक धर्मगुरु सेलेक्ट होके आपको पढ़ के जो धर्मगुरु सेलेक्ट हो जाते हैं, वो प्रोफेशन एक अलग है। तो उसमें कुछ कमियां जरूर आप लोगों को आवाज में और कुछ और अन्य समझ में आ रही होंगी। तो धीरे धीरे जैसे ही 5 से 10 क्लासें हमारी धर्म की हो जाएगी तो उससे हमारे ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आते हैं 340 मार्क पर प्रश्न है हमारा। अरिहंत के बाद दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट को किस स्थान पर कमीशन किया गया? ये किया गया है हमारा ऑप्शन कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता। ये सारे पोर्ट है, आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा आंध्र प्रदेश का किया गया ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। इसमें थोड़ी सी बात समझने वाली क्या है कि हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि 4 हम लोग पनडुब्बी बनाएंगे। कौन सी? परमाणु संचालित। पहली बात तो इससे प्रदूषण नहीं होता है। दूसरे, ये कम से कम ज्यादा से ज्यादा टाइम तक पानी में रह सकती है। तीसरी बात, क्योंकि जो हमारी डीजल से चलती थी उनको हर 24 घंटे में ऊपर आना पड़ता था, ये लगातार कई दिनों तक अंदर रह सकती है। दूसरा, ये प्रदूषण नहीं करती है, ठीक है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। वर्तमान में आपकी जो स्थिति अभी हम लोग देख रहे हैं, हमारी युद्ध की स्थिति बन रही है, इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शायद हो सकता है अरिघाट सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है। इसका आप लोगों को जो भी हमारी INS की है, ये पहली अरिहंत थी तो इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया है, तो दूसरी अरिघाट बन चुकी है। इसके बाद अभी 2 हम लोग और टारगेट किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 गोल्ड मेडल विजेता अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी। ये हमारी है निशानेबाजी से। ये आप लोगों को अवनी लेखरा के बारे में जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि पेरिस पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल यही जीतने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि ये नाम आपसे चर्चा हो जाए। अगला प्रश्न हमारा है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? यह है हमारा नई दिल्ली में। अब इसके बारे में चर्चा भी अगस्त में हुई थी और इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस सुधार की सबसे ज्यादा मांग उठ रही है कि जो हमारी वर्तमान पुलिस व्यवस्था है उसमें कई खामियां हैं, कई कमियां हैं, कई पारंपरिक तरीके हैं जिससे अभी हम लोग अपराध पर अपना कंट्रोल नहीं पा रहे। तो इसमें इसलिए ये चर्चाओं में रहा था। ये पूरे देश के पुलिस के लिए रिसर्च करता है और डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है, ठीक है। अगला प्रश्न, सी बॉक्स पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने किया। ये महिला विकास और बाल विकास मंत्रालय ने किया है, जो हमारी आप लोगों को पता होगा, सर्च कर लेना है। ऐसे में प्रश्न ये महिलाओं से संबंधित है सी बॉक्स पोर्टल। और कार्यस्थल पर जो भी हिंसा है और जो भी शोषण के शिकार है, चाहे वो आप व्याभिचार एडल्टरी से मान सकते हैं, चाहे आप लोग मान लेते हैं कि शारीरिक हिंसा से मान लेते हैं, मानसिक हिंसा से मान लेते हैं, तो इन सबसे सुरक्षा करने के लिए सी बॉक्स पोर्टल का उद्घाटन किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। अब उनका नाम आप लोगों को देखना है कौन सी है। SBI के 27वें अध्यक्ष के, ये हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, इसलिए हम लोगों को जरूरी जानना है। ये इंपीरियल बैंक सुना होगा, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, उसके बाद से SBI हो गया था। 27वें जो अध्यक्ष है वो हमारे CS शेट्टी है। इसके पहले दिनेश कुमार खारा जी थे, इसके पहले। अभी हमारे नए बनाए गए। अंडर 20 SAF साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये जीता है हमारा श्रीलंका ने। अब श्रीलंका पटरी पर लौट चुका है, इसलिए
ए ऑप्शन दोनों एक ही हो गए हैं, सॉरी। बाकी ऑप्शन इसका श्रीलंका है, सी चाहे जौन सा मान लेना है, चाहे हमारा मान लीजिए यहाँ बांग्लादेश होना चाहिए था, टाइपिस्ट थोड़ा गलत हो गया है। तो याद रखना है अंडर-20, ठीक है, फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? श्रीलंका ने। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये 29 अगस्त को हमारे मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने जाते थे, उनकी जयंती है। इससे हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से मनाना शुरू कर दिया गया है। तो आपको 29 अगस्त ऑप्शन डी राष्ट्रीय खेल दिवस। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए खेल पर हमारी वर्तमान सरकार का ज़्यादा फोकस या जोर दिया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा ही एक आध प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। हमको हर तरह से तैयार रहना है। यदि आप सैनिक बनने जा रहे हैं तो सैनिक की एक खूबी होती है कि वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ किन राज्यों द्वारा विकसित किया जाता है? देखो, मथुरा में आप लोगों ने सबसे ज्यादा छवि कृष्ण जी की पता होगा सभी को, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये इसलिए कंफ्यूजन करने वाला है कि शायद ऐसा हो जाए वो आपसे प्रश्न पूछा जाए, फिर आप उत्तर प्रदेश को जरूर लगा के आएंगे। तो आप उत्तर प्रदेश नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों राज्य मिलकर ये कृष्ण गमन पथ का विकास करेंगे या बनाएंगे, ठीक है। तो ये विकसित किया जाएगा दोनों राज्य सरकारों के द्वारा। इसका ऑप्शन डी है। सीए के तहत नागरिकता पाने वाले पहले पाकिस्तानी नागरिक बने। मैंने बताया था कि सीए जो भी हमारा एक्ट बना है, नया नागरिक संशोधन अधिनियम, इसमें नागरिकता दी जानी है। तो इसमें हमारे जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा, ये ईसाई गोवा के रहने वाले हैं, प्रथम बने हैं गोवा राज्य के। इनको आपको याद रखना है, ऐसे फैक्टों की जानकारी, क्योंकि जो ज़्यादा चर्चाओं में विवादों में रहा हो उससे प्रश्न बनने की करंट में सबसे ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक। अब एनएसजी कहाँ कहाँ सुरक्षा देती है आपको सबको पता होगा, ठीक है। जो भी आप लोगों ने कमांडो देखे होंगे एनएसजी के प्रधानमंत्री के आसपास, तो इसलिए हम लोगों के ज़्यादा हैं। तो इनके जो हमारे बी श्रीनिवासन जी बने हैं नए महानिदेशक, इसको आपको ये नाम को याद रख लेना है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत, देखो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014 में, इसको याद रख लेना है। इसके 24 में 10 वर्ष हो गए हैं पहली बार। देखो 2-3 ऐसी योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कुछ महिलाओं से संबंधित योजनाएं पिछली बार जैसे ड्रोन दीदी पूछी गई थी। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं की सहभागिता भागीदारी आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी है। तो ऐसी चीजें या तो ये पूछ सकते हैं कि एक शुरुआत जनधन योजना में भी कम से कम नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र के 30 करोड़ खाते खोले गए हैं। और 30 करोड़ खाते खोलने का मतलब है कि अब आर्थिक सहभागिता महिलाओं की सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो इसमें आप ये मान लें कि पुरुषों में भी अब महिलाओं की सहभागिता या समावेशन बढ़ रहा है, ये आप लोगों को समझ लेना है। तो 28 अगस्त को ये शुरू हुई थी 2014 को। इस पे आप लोग थोड़ी, मैं अलग से योजनाएं बताऊंगा कि किस किस पर हम लोगों को अलग से ध्यान देने की जरूरत है। किस राज्य में महिलाओं की विवाह की आयु, हिमाचल प्रदेश में हुआ है ऐसा। और हिमाचल प्रदेश की सरकार का मानना है कि जो भी पढ़ने के हमारे शिक्षा के क्षेत्र में है, इसमें समानता लाना है पुरुषों के, कि जो पुरुष तो 21 वर्ष तक कम से कम मान लेंगे कि हमारा पीजी तो हो, अंडर यूजी तो हो जाता है, अंडर ग्रेजुएशन, लेकिन महिलाओं की 18 वर्ष की जो लड़कियों की आयु रखी गई है, तो ये 18 वर्ष तो मान लेते हैं कि केवल 12वीं तक है। तो इसमें समानता लाने के लिए शिक्षा में एक कदम उठाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा उठाया गया है। और साथ में सीएम सुख शिक्षा योजना भी यहाँ पर लाई गई है। जो भी हमारे पीड़ित, वंचित, शोषित ऐसे वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित ना होना पड़े, तो उनके लिए कुछ महीने में सहायता ऐसी राशि प्रदान की जाएगी। तो इससे भी रख लेना सुख शिक्षा योजना। और महिलाओं की 21 की, ऐसा एक आध राज्य ने कोई अलग से स्वयं का, देखो भारत सरकार का 18 वर्ष सारे राज्यों में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने एक अलग से ऐसा प्रस्ताव या विधेयक पेश किया है। तो ऐसी हम लोगों से खबरें पूछी जा सकती है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो 5895 पर चढ़ने, ये देखो आपको पता हो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें तेगवीर सिंह, इस बच्चे की उम्र मात्र 5 वर्ष है, ये हमारे भारत का है।
और इसलिए ये सबसे कम उम्र चढ़ने वाले एशियाई बन गए हैं। एशियाई में मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत के हैं। तो तेगवीर सिंह मात्र 5 वर्ष 5895 किलोमीटर। अभी हम लोग फ्रॉड वाली और फेक न्यूज में पड़े हुए हैं और इस बच्चे ने एक अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर ली है। तो अब हम लोगों को अपने आप को आईने में रखना है और देखना है कि अब लोग जो हम लोगों की उम्र हो चुकी है अभी हम लोग कितना पीछे हैं अपने राष्ट्र के कर्तव्य निभाने में, देशभक्ति दिखाने में। तो हम लोग अब आगे बढ़ते चल रहे हैं इस बच्चे को देखते हुए। ठीक है, 359वां है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला। ये देखो आपको पता होगा सबसे पहले अभी वर्तमान में सैनिकों के संबंध में भी बहुत से चर्चाओं में रही। ये नई स्कीम लेके आई है हमारी केंद्र सरकार, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको समझना है, ये सबसे पहले हमारी शुरुआत हो चुकी है महाराष्ट्र राज्य में। ऐसा हो सकता है क्योंकि बदली गई है और विरोध प्रदर्शन और समर्थन भी बहुत हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खोला गया है? ये खोलना चाहिए कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक या आप बोल सकते हैं दक्षिण भारत में दलितों पर, मुस्लिमों पर और आदिवासियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये आरोप है विपक्ष पार्टी का, ये मेरा नहीं है। आप लोग कोई भी मैं यदि बोलता हूं तो ये समझ लेना मैं दूसरों के आरोपों को आप लोगों को बताता हूं कि इसलिए ये चर्चाओं में रहता है। तो आदिवासी पुस्तकालय पहला भारत का कानून, ठीक है। तो आप लोगों को इसको, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए ऐसी चीजें शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ ई पत्रिका सपनों की उड़ान, ऐसे प्रश्न सपनों की उड़ान ई पत्रिका जो लॉन्च की है, इसमें बहुत सारे हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी के सहयोग से किया है। ऑप्शन डी है इसका। और अब हम लोगों की शिक्षा क्रांति में एक बहुत बड़ा कदम है और मंत्रालय अब धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग आगे कदम बढ़ाते जाएंगे। डंबूर बांध किस राज्य में है? ये देखो त्रिपुरा में है, ये आप लोग इसको देख लेना है। और डंबूर बांध चर्चा इसलिए रहा है कि जो बांग्लादेश के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ आई है, ये देखो गोमती नदी पर है। एक त्रिपुरा से निकलती है नदी गोमती नदी और वो जाके मेघना नदी में, जो तीनों नदियों का दोनों नदियों का संगम होता है पद्मा और जमुना का, वहां मिल जाती है। तो इस पर डंबूर बांध बना हुआ है और इसी से थोड़ी हमारे संबंधों में और तनावपूर्ण हुए हैं बांग्लादेश से, इसलिए चर्चाओं में रहा। तो थोड़ा यदि जानकारी याद रह जाए तो अच्छी बात है। किस देश ने दुनिया के पहले मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट, ये रूमी जो भी कर सकता है हमारा भारत ही कर सकता है, DRDO इसरो। अब हम लोग अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत लंबे निकल चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन नवाचार में आगे बढ़ रहे हैं और विशेष तौर पर एक अब हम लोग परमानेंट इन मिशनों पर काम कर रहे हैं। तो हाइब्रिड जो मोबाइल रॉकेट है रूमी वो भारत ने किया है, इसके पहले अभी कोई तो देश ने दुनिया के पहले मोबाइल, तो मोबाइल का किसने किया है? भारत ने। ये हम लोगों के बहुत गौरवपूर्ण बात है। भारत की पहली महिला रेसिंग चैंपियन कौन बनी? ये हम लोगों को पता होना चाहिए, सीमा डायना पुंडोले। ये आंध्र प्रदेश की हैं, शिक्षिका हैं और आपको ऐसी चीजें ज्यादा जरूरी है, ये याद रख लेना है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है, वो बनी है डायना पुंडोले। नाम ही अलग है। देखो मैं एक आप लोगों को तुक्का वाली बताऊंगा कि एक तुक्का की ट्रिक, यदि हम लोगों को प्रश्न थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लेकिन ऑप्शंस से हम लोग बहुत दूर है क्योंकि पढ़े नहीं हैं वो, उससे फिर हम लोग तुक्का से कैसे सटीक लगाएंगे वो मैं आप लोगों को एक कला बताऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि तुक्केबाजी को बढ़ावा मिलेगा, फिर आप लोग पढ़ना छोड़ देंगे। हम नहीं चाहते कि आप लोग मेहनत करना छोड़ दें, क्योंकि आर्मी में यदि आप लोगों को किसी का भी सपना है तो वहाँ 4 शब्द कॉमन रहते हैं। पहला रहता है संघर्ष, दूसरा रहता है साहस, तीसरा रहता है परिश्रम, चौथा रहता है त्याग। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये वैल्यू आप जितने जल्दी आत्मसात कर लेंगे अपने अंदर, उतने जल्दी आप समझ लेना कि हम अब आर्मी में धर्म गुरु बनने के लायक हो गए हैं। बाकी फेंकने में तो लगे रहो, अभी वर्तमान में चल ही रहा है, तो आप फेंकने वाले को देखते रहेंगे, वो खुद सीख जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जितनी भी यदि आप यथास्थिति का सामना भौतिकवादी
का करने लगेंगे, यथार्थवादी बन जाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वैज्ञानिकों द्वारा किस ग्रह पर तरल पानी की खोज, ये कहाँ हो सकता है? देखो, अभी हम लोग मंगल पर पहुंच चुके हैं और भारत द्वारा जो मिशन है वो शुक्र का भी तैयार हो गया है। तो हम लोगों 3 ग्रहों तक, जो पृथ्वी के समांतर जो ग्रह हैं उन वहां तक तो पहुंचे, तो ये होना चाहिए मंगल पर। मंगल में लगभग 4-5 अरब वर्ष पहले ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर महासागर थे, नदियां थी। तो ऐसा नहीं आप समझ लेना कि वहाँ पानी है कि हम लोग जाके वहाँ 100-200 फीट पर बोर कर देंगे, वहाँ पानी निकल आएगा, ऐसा नहीं है। जो मंगल ग्रह है वहाँ पे 20-30 किलोमीटर के अंदर लगभग अनुमान है वैज्ञानिकों का कि यहाँ पानी की उपस्थिति है, वो भी तरल रूप में। अभी कहीं कहीं ठोस रूप में हुई थी, लेकिन अब तरल रूप में हुई है 20-30 किलोमीटर अंदर। तो अब कैसे वहाँ पर पानी निकालने जाएंगे हम लोग पृथ्वी से, वो एक अलग मुद्दा है। हम लोगों को पढ़ने के दृष्टिकोण से देखना है कि ये जरूरी क्या है। कौन सा देश पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा? पहले ई स्पोर्ट्स, इस वाले शब्द पर थोड़ा याद रख लेना है, ठीक है। ये करेगा हमारा सऊदी अरब। पश्चिम एशिया का जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अशांति का क्षेत्र है, वहाँ पर सऊदी अरब अब ऐसी चीज़ों में अपना कदम बढ़ाने लगा है। कई ऐसे देशों से अच्छे संबंध है, जैसे भारत से बहुत अच्छे संबंध है सऊदी अरब के, और हमारे यहाँ से अब रक्षा निर्यात भी किया जा रहा है सऊदी अरब को, ठीक है। हाल ही में डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल का निधन हुआ है। देखो, ये वैज्ञानिक थे और इन परमाणु जो हमारा परीक्षण था, और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। तो शायद हो सकता है कि ऐसी हमको डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जी से चर्चा हो जाए। देखो, हमने बताया था जो भी अभूतपूर्व योगदान दिया है भारत में किसी विशेष क्षेत्र में, उससे आपसे जानकारी मांगी जा सकती है, और ये एक कॉमन जानकारी है, ठीक है। महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक का विमोचन, ये विमोचन तो किसी और ने किया है, लेकिन ये राइटर है, विमोचन किया है पीएम मोदी साहब ने। और नहीं, ये सही है, हरिवंश नारायण सिंह, ये राज्यसभा के उपसभापति है। पहली बात तो ये जगदीप धनखड़ जी हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति, ये सभापति हैं राज्यसभा के। हरिवंश नारायण सिंह है, ये उपसभापति है। तो इन्हीं के द्वारा ये विमोचन किया गया है, याद रख लेना है, ठीक है। भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? देखो, हम लोगों ने बहुत झूम के मनाया था स्वतंत्रता दिवस, लेकिन अधिकतर अभी हमारे साथियों को पता ही नहीं होगा कि कौन से नंबर का है, क्योंकि गणतंत्र दिवस अभी हाल ही में हम लोग मनाए हैं, तो उसमें थोड़ा हम लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस कौन सा मनाया गया? ये मनाया गया है हमारा 78वां, 78वां, ठीक है। तो इस पर हम लोगों को विशेष तौर पर याद रख लेना है, ये 78वां हमारा ऑप्शन है सी, मनाया गया है। अब गणतंत्र दिवस कौन सी नंबर का मनाया गया है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अब ये नहीं मैं बताऊंगा। किस राज्य में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है? वैश्विक, इस पर थोड़ा ना याद रखना है, ठीक है। वैश्विक महिला कबड्डी, ऐसे शब्दों को, स्मार्टनेस इसी को तो बोलते हैं। हम लोगों को खुद अपने आप पता चलने लगेगा कि अब ये हम लोगों को पढ़ने के लिए जरूरी है। ऐसे आपको स्मार्टनेस रखनी है। हरियाणा में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो एथलेटिक्स खिलाड़ी निकल रहे हैं वो हरियाणा राज्य इसमें हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहा है। तो इस पर विशेष तौर पर देख लेना है। पेरिस ओलंपिक 2024, ये थोड़ा समझना है। पेरिस ओलंपिक 2024 33वां संस्करण हुआ है। इसके पहले 32 खेल हो चुके हैं। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है पहली बार। ये लगभग 26 जुलाई। अब 26 जुलाई कौन सा दिवस है ये आपको पता होना चाहिए, शायद पिछली बार पूछा जा चुका है। और लगभग 26 जुलाई से 13 अगस्त तक चला है। इसमें हम लोगों में कौन सा पहले पर लगभग 126 मेडल अमेरिका ने जीते हैं। दूसरे नंबर पर चीन रहा है जिसने 51, लेकिन भारत ने कितने जीते हैं? वो जीते हैं 6। और भारत की जो रैंक है वो है 71वीं। इसमें से हम लोग 3 रास्ते निकालेंगे। तो पहला रहा है मेडल में, वो रहा है अमेरिका। जो भारत की स्थिति है वो 71वीं रैंक है, 6 मेडल जीते हैं। वो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद, ये मैंने अलग से क्लास पढ़ाई है सबको। अब इसमें हर घर तिरंगे की शुरुआत 2022 में हुई थी, ये 9 अगस्त शुरुआत है, लेकिन इस बार भी जोरों शोरों से रहा था। तो इस पर आपको याद रख लेना है, ऑप्शन इसका डी है, हर घर तिरंगे की शुरुआत। शायद ऐसा पूछ लिया जाए, वो हम लोगों को जानकारी नहीं है।
किस राज्य द्वारा देश का पहला राइस एटीएम? ये उड़ीसा के द्वारा पहल है कि जितने भी हमारे, आप लोगों ने देखा होगा कि राशन कार्ड धारक है, तो उनका मानना है कि बहुत सारी अनियमितताएं, मतलब होता है भ्रष्टाचार, अनियमितताएं होती हैं एक दुकानों पर राशन की, तो उस पर अब नागरिकों को भरोसे नहीं रहना है। आप सीधे पैसे जैसी मशीन वाला है कि आप अपने राशन कार्ड का नंबर डालेंगे, आपके इस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनका कितना बन रहा है, वो आपको वो मशीन निकाल के देगी। तो अब खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम है और इस शुरुआत हुई है उड़ीसा राज्य से, तो ऐसी पहली आप लोग पहल मान सकते हैं एटीएम, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी यूपीआई अब पड़ोसी देशों में शुरुआत हो रही है, सो हो गई है, कई जगह सुविधा हो रही है, तो इसमें हमारी जो 1 लाख की लिमिट थी वो 5 लाख कर दी गई है। और जिन साथियों को जानकारी ना हो तो अब वो 5 लाख रुपए का पेमेंट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ठीक है, तो 5 कर दी गई है। आते हैं नेक्स्ट, सीरीजेस किस खेल से संबंधित? देखो सीरीजेस हमारे एक विकेट कीपर नहीं है, मतलब गोलकीपर है, ये हॉकी से संबंधित है और इस बार पेरिस ओलंपिक के बाद इन्हें संन्यास की घोषणा कर दी है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है हॉकी के क्षेत्र में, तो इसका ऑप्शन डी है। सीरीजेस केवल नाम याद रखना है कि किस खेल से संबंधित है। भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है? ऐसी कहाँ जगह है? देखो शुरुआत की गई थी, ये मुझे लगता है तमिलनाडु में, नहीं ये सॉरी एक दूसरा है जो नया आप लोगों को याद रखना है। ये पर्वत प्रहार लद्दाख में है और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन के लिए और चाइना को बताने के लिए कि अब हम लोग 1962 वाले नहीं रह गए हैं, इसके लिए ये लद्दाख में अपना प्रदर्शन वायुसेना का और सारी सेनाओं का करने के लिए ये अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया गया है और तीनों सेनाओं की अपनी मजबूती प्रदर्शन का सीधा आयोजन है, ये याद रख लेना है। ठीक है, तो पर्वत प्रहार कहाँ? लद्दाख में करेंगे हम लोग। पेरिस ओलंपिक में दिनेश फोगाट है, टाइप थोड़ा गलत हुआ है, सुधार लेना है। दिनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? आप लोगों को बाकी तो सब जानकारी होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि कौन सा भार वेट था। नहीं, ये नहीं है कि सबको नहीं होगा, बहुत साथी ऐसे हैं कि जो कीड़े होते हैं करंट के, तो उनको तो पता होगा। ये 50 किलो वर्ग में है, ये इसका ऑप्शन डी है और इनको 100 ग्राम ज़्यादा वजन हो जाने से बाहर कर दिया गया था, नहीं तो ये पिछली बार के गोल्ड मेडल को हरा दिया था इन्हें सेमीफाइनल में, अब इनको कोई मेडल भी नहीं दिया गया हो, तो बहुत सारी ये चर्चाओं में रहा था। उस समय देश हमारा बड़ा शोक में था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ रूल होते हैं ओलंपिक के, तो उनके द्वारा कुछ ऐसा नहीं हुआ गया। अपील भी की गई लेकिन उसमें कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। किस राज्य में भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग? हाँ, ये तमिलनाडु में, ये मुझे याद रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज होता। इसमें हमारे कई महाशक्ति देश हैं जो शामिल हुए हैं। ये थोड़ा अभ्यास तरंग शक्ति याद रखना है, ये हमारे भारत में हुआ था। कई राज्यों की वायुसेना ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, मिग 29, ये सारे हमारे जो लड़ाकू विमान हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अभ्यास तरंग शक्ति भारत में तमिलनाडु राज्य से। फिर दूसरा चरण इसका राजस्थान में हुआ है, तो फिर आगे तीसरा चरण और अन्य जगह हुआ, लेकिन हमको शुरुआत कहाँ देखनी है? तमिलनाडु में। ठीक है, कॉल ऑफ द गिर, ये बुक है, राष्ट्रीय पुस्तक का विमोचन है और इसको इसलिए है क्योंकि ये गिर राष्ट्रीय अभियान से जो हमारे एशियाई बब्बर शेर है उनसे संबंधित है। तो ये परिवल नाथवानी जी के द्वारा ये लिखित है, लेकिन जो विमोचन हुआ है वो हमारे पीएम साहब द्वारा हुआ है। यदि पीएम साहब कोई पुस्तक का विमोचन करते हैं तो वो आप समझ तो सकते हैं कि उसकी महत्वपूर्णता कितनी ज़्यादा है, तो इसको याद रख लेना, कॉल ऑफ द गिर। गिर से समझ रहे होंगे। ठीक है, पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें नंबर पर रहा है, उसका ऑप्शन भी डी है 2949, तो इसमें 119 है। और हमारे यहाँ इकोनॉमी में बहुत बड़ा मतलब ज़्यादा रोजगार और शेयर पर्यटन का है, तो हमारे यहाँ पर्यटन में बहुत अच्छा है। लेकिन पहले हम लोग जो सारे सूचकांकों में कम थे, धीरे धीरे सुधार होता है और धीरे हम लोग सुधार करते हैं तो अन्य देश भी है, इसलिए हम लोग
इतनी ज़्यादा छलांग नहीं लगा पाते रैंक में, तो इस पर आप लोगों को विशेष तौर पर याद रख लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अब 380 पर ही हम लोग पूरी हो चुकी है क्लास हमारी। याद रख लेना है लगभग 380 हो गए, 2 क्लास में हमारे 450 या 460 तक पहुंच जाएंगे। हमारा पूरा करंट हो जाएगा 2 क्लासों के बाद, फिर हम लोग परमानेंट जीके की क्लास करने लगेंगे। ईमानदारी से, मेहनत से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को दे सके टाइम, तो आपको देना है।